इंदौर के आसपास लगातार बढ़ रहे वन्य जीवों के मूवमेंट से आमजन में दहशत का माहौल है। जहां अब वन विभाग की ओर से लगातार वन्य जीवों के रेस्क्यू को लेकर अलग अलग तकनीक अपनाई जा रही है, वहीं डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने वन्य जीवों के मूवमेंट का कारण बताते हुए रेस्क्यू के काम में तेजी लाने की बात कही है। डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि वन्य जीवों की लगातार संख्या में हो रही बढ़ोतरी के कारण वन्य जीवों का मूवमेंट बढ़ा है, लेकिन रहवासी क्षेत्रों में वन्य जीवों जिनमें तेंदुए के मूवमेंट पर विभाग की नजर है। आने वाले समय में वन्य जीवों के रेस्क्यू को लेकर खास प्लान विभाग की ओर से तैयार किया गया है। डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने वन्य जीवों के मूवमेंट के वक्त रखने वाली सावधानियां बताई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लेपर्ड सामान्य तौर पर मनुष्य पर अटैक नहीं करता, वहीं सूचना मिलने पर तुरंत रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो वन्य प्राणी द्वंद्व का विषय है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके कुछ अच्छे कारण भी हैं, कुछ इसका नकारात्मक पहलू भी है। अच्छा पहलू ये है कि लगातार वन विभाग द्वारा वनों के संवर्धन का कार्य किया जा रहा है, उनके हैबिटेट को अच्छा किया जा रहा है, जिससे वन्य प्राणी बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ वन विभाग द्वारा नियम कानून उनके अधिनियमों का पालनार्थ अच्छा किया जा रहा है। किसी भी ऐसी घटना में संलिप्त अपराधी शिकारी उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके फलस्वरूप वन प्राणियों में लगातार बढ़ोतरी होती है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार भी टाइगर स्टेट का खिताब रखता है, लेपर्ड स्टेट का भी खिताब रखता है, और अन्य वन प्राणियों के स्पेस में भी वन विभाग मध्य प्रदेश अग्रणी है और शीर्षस्थ है। अब इसका दूसरा पहलू जो आपने बताया है कि वन्य प्राणी खासकर लेपर्ड की जो घटना हो रही है, अगर हम स्थानीय स्तर पर बात करें तो राला मंडल की स्थिति जो है, आप उसको बहुत अगर गौर से देखेंगे तो राला मंडल की एक पहाड़ी है 234 हेक्टेयर की अभ्यारण्य नोटिफाइड है। उसमें आप देखेंगे आसपास कई पहाड़ियों की मालाएं हैं, समूह है, और कभी ये पहाड़ियाँ एक दूसरे से बहुत जुड़ी रहती थीं और वो एरिया उतना रहवासी क्षेत्र नहीं हुआ करता था। तो तेंदुए का वन्य प्राणियों का मूवमेंट लगातार बना रहा है वहाँ पे। लेकिन अभी कुछ वर्षों से ये देखा गया है कि उस क्षेत्र में रहवासी क्षेत्र बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कॉलोनियाँ कट रही हैं, वहाँ पे प्राइवेट फार्म्स लोग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन जो चहलकदमी है बहुत बढ़ गई है। इसका फलस्वरूप ये हुआ कि वन प्राणी को मूवमेंट में बाधाएं हो रही हैं, उनका जो रहवास का क्षेत्र है वो फ्रैगमेंट हो गया है। तो कॉन्फ्लिक्ट होना, द्वंद्व होना स्वाभाविक है। लेकिन अभी जैसे आपकी घटना को मैं प्रकाश में बताना चाहूँगा कि अभी 3 दिवस पहले एक रहवासी क्षेत्र में तेंदुए द्वारा आके किसी व्यक्ति जी थे, उनका पेट डॉग है, उस पर अटैक हो गया था। बाद में डॉग का इलाज कर दिया गया और तेंदुआ भी वहाँ से चला गया। तो जब भी ऐसी कोई द्वंद्व की स्थिति बनती है तो हम लोग का विकल्प ये रहता है, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो भी वहाँ रहवासी हैं बिल्कुल भी पैनिक ना हो। सबसे पहले क्या करें, काम बनाए रखें। अगर उनके मान लीजिए किसी पेट पर अटैक करता है, अटैक होने दें, आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। भीड़ इकट्ठा होती है, इससे और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वन प्राणी और फेरोसियस हो जाता है अपने बचाव में। वन प्राणी अमूमन लेपर्ड इंसानों पर अटैक बहुत रेयर केस में करता है। जब उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा या बहुत ही पैनिक स्थिति क्रिएट होगी तो अपने बचाव के लिए वो अटैक करता है, अमूमन अटैक नहीं करता है। तो इसमें यही तरीका है, अपने पास 2 विकल्प है। आप हमें फ़ोन करेंगे, हमारी रेस्क्यू टीम जाएगी, उसको रेस्क्यू करेगी। अगर वहाँ लगातार मूवमेंट बना हुआ है और हमने रिपोर्ट देखा तो हम लोग वहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पिंजरे भी लगाएंगे और उसको कैप्चर करके दूर किसी जंगल क्षेत्र में उसको हम लोग छोड़ देंगे। ये अपनी रणनीति है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर के आसपास लगातार बढ़ रहे वन्य जीवों के मूवमेंट से आमजन में दहशत का माहौल है। जहां अब वन विभाग की ओर से लगातार वन्य जीवों के रेस्क्यू को लेकर अलग अलग तकनीकें अपनाई जा रही हैं। वहीं डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने वन्य जीवों के मूवमेंट का कारण बताते हुए रेस्क्यू के काम में तेजी लाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।